वेलकम। थैंक यू मैम, धरती थैंक यू सो लोक पे आपका स्वागत है। मच। थैंक यू। एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है हर एक की कि एक लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट होता है कि जैसे कोविड अभी आया तो सबकी लाइफ में एक अलग अलग टर्निंग पॉइंट आया। आपके लिए भी एक टर्निंग पॉइंट, हालांकि आप बहुत टाइम से काम कर रहे हैं और वो, बट डू यू थिंक कि ये वाला टर्निंग पॉइंट बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट रहा आपके जर्नी का? बिल्कुल बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। काम पहुंचा इतने लोगों तक, इतने सारे लोगों ने प्यार दिया उस काम को, और वो कहानी सब तक पहुंची, किरदार सब तक पहुंचे, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, पाताल लोक में तो हम आपको देख चुके हैं और ये सब, मैं एज ए पर्सन आपको और अंडरस्टैंड करना चाहते हैं क्योंकि लोग उस इंसान को आपके कैरेक्टर्स से वो आपको जानते हैं, आपके कैरेक्टर्स को समझते हैं। आज जी, हम जयदीप को जानना चाहते हैं। कैसे थे जयदीप, कैसे, मतलब हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट? मतलब आप तो एक ऑफिसर बनना चाहते थे, आर्मी ऑफिसर बनना चाहते थे और जी, एक्टर तक पहुंच गए, तो ये जर्नी जी, बड़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब इट इज एन इंस्पायरिंग स्टोरी। आप शेयर करना चाहेंगे कि वो मोमेंट्स कहाँ थे जहां आपको लगा कि आई विल रीच देयर, और ऐसे मोमेंट्स भी रहे होंगे जहां आपने कहा कि नहीं हो पाएगा। हाउ वाज द जर्नी लाइक? हाँ मतलब एक्टर बनना जब सोचा था, उससे पहले ये था कि फौज में जाना है, और वो हो नहीं पाया। तो आई थिंक थिएटर की शुरुआत हुई उस वजह से, और बहुत सारे दो तीन साल तक बहुत सारे नाटक वाटक के बारे में, लिटरेचर पढ़ने का शौक थोड़ा सा पहले से ही था, तो वो एक उसने उसमें बड़ी हेल्प की थिएटर को समझने में। और आई थिंक वो कोई एक टाइम नहीं था या कोई एक मोमेंट नहीं था, बट एक और द पीरियड ऑफ टाइम आपको लगता है कि हाँ यार, ये कैसी चीज है जिसमें जिसमें आपका मन लग रहा है, और एक टाइम के बाद कुछ और था नहीं जिसको करके ही लगेगा कि हाँ मैं इसको कर पाऊंगा या इसी करने से खुश हो पाऊंगा। तो मैंने सोचा कि मैं इसी को शुरू करता हूँ, और उसके बाद मैंने फिल्म शूट के लिए अप्लाई किया। लकी एनफ कि वहाँ हो भी गया मेरा, एंड देन 2 साल वहाँ एक्टिंग की ट्रेनिंग ली, और फिर बॉम्बे आए, और हम सब एज जब यूजुअल जिसका होता है स्ट्रगल, वो चला, और अभी तक है, चल रहा है काम तो। हम सब लोग सोचते हैं कहीं ना कहीं हमारे में कलाकार है, अरे मैं भी हीरो बन सकता हूँ, मैं भी हीरोइन बन सकती हूँ, बट एक एक्टर बनने के लिए क्या बेसिक चीजें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है? उसके बगैर, मतलब हम सभी सोचते हैं कि हम हीरो हैं, हम ये हैं, बट कुछ एक बेसिक चीज होती होगी ना जो डिफरेंशिएट करती है नहीं कि नहीं, आई थिंक पता क्या होता है, हम सब अभिनेता होते हैं लाइफ में अपनी। हम सब सारा दिन एक्टिंग करते हैं इधर से उधर, जब तक कि हम अकेले ना हो। कई बार तो हम अकेले में इतना इतना हो जाता है हमारे साथ कि हम अकेले में भी एक्टिंग कर रहे होते हैं। बट मुझे लगता है एक्टिंग एज अ प्रोफेशन इज काइंड ऑफ एनी अदर जॉब। इट्स लाइक कि यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट क्राफ्ट एंड द सिनेमा, एंड हाउ यू यू नो approach a role or a story, and then it's kind of course it's a business also in a way, because आपको उसका आप एक पेड एक्टर की तरह काम करते हैं, आपको उसकी पेमेंट मिलती है काम करने की। बट आपके लिए एज एन एक्टर जो है ना, जो आपकी आर्ट है, वो मैं हमेशा कहता हूँ कि वो एक्शन और कट के बीच में है। उसके आगे पीछे इट्स ऑल योर जॉब टू अंडरस्टैंड दिस बिजनेस एंड दिस आर्ट फॉर्म। एंड आपने अपने एक्टिंग को कभी ऐसे यूज किया कि जैसे मान लीजिए कहीं पे कुछ हो रहा हो तो अचानक से एक्टिंग मोड में आ गए हो? कभी लाइफ में इस तरह के इंस्टेंसेस रहे हैं? एक दो बार, मतलब हाँ, कुछ ना कुछ कर हाँ। देते हैं, पर वो ऐसा नहीं कि फन वे में तो हम बहुत बार करते हैं, बट एक्चुअली ऐसा लगे कि हाँ इस सिचुएशन में एक्टिंग करके बच जाता हूँ, वो बहुत कम होता है। क्योंकि आप जब एक्टिंग कर रहे होते हो कैमरा के लिए, वो एक अलग होता है, पर लाइफ में जब आप एक्टिंग करके वो सब करते हो ना, तो बड़ी जल्दी पकड़े जा सकते हो। तो वो बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ मैं। क्या आप एक्चुअल में भी इतने ही सीरियस हैं जितने आप दिखते हैं? मतलब इज देयर अ फन साइड ऑफ यू आल्सो? आई एम श्योर देयर इज, बट वही लोग जानते हैं जो जो जानते हैं जयदीप को। आई थिंक वो उसके कैसे, लिए मतलब वक्त लगता हाउ डू वी गेट टू नो द फन साइड ऑफ जयदीप? है, उसके साथ वक्त बिताना पड़ेगा। जैसे कि हम ओके। लाइफ में किसी को दोस्त बनाते हैं, अगर आपको हाँ। दोस्त बनाना है उसको, और आपको जेन्युइनली किसी का दोस्त होना है, तो आई थिंक उसके लिए आपको जितना वक्त उसके साथ बताते हो, और आप जितना उसको जानने लगते हो, उसकी कमियां, उसकी खामियां, उसकी अच्छाइयां, उसकी बुराइयां, उसका फन, उसका सीरियसनेस, सब जान जाते हो फिर आप।
एक आप एक्ट एज एन एक्टर आप इतने लकी होते हैं कि आप काफी सारे किरदार निभा सकते हैं. यू कैन बी सो जी मेनी पीपल इन योर लाइफ. जी. सो ऐसे कौन कौन से किरदार हैं जिनको जीकर आपको लगा कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए? आप लोगों को ऑब्जर्व करते हैं अपने कैरेक्टर से पहले, या हाउ डू यू गो अबाउट गेटिंग इनटू अ कैरेक्टर? मुझे लगता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि जो स्क्रिप्ट मुझे मिली है मैं उसको जितना हो सके उससे ज्यादा पढूं, क्योंकि वो किरदार जो है वो आपकी कहानी में पड़ा होता है, और आप उसके उसके जितने भी ट्रेसेस हैं, उसकी जो क्वालिटीज हैं, उसकी उसके बिहेवियर की जो नुआंसेस हैं वो स्क्रिप्ट में पड़े होते हैं. तो वो हो सकता है कि एक पेज पढ़ने से या एक बार पढ़ने से समझ में ना आए, पर हो सकता है यार शायद आप 10वीं बार पढ़ो तो सडनली आपको लगता है कि ओह, ये लाइन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे आप बहुत सारी चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं. तो धीरे धीरे आपको ना थ्रेड्स ढूंढने पड़ते हैं किसी किरदार के. वो जितनी बार पढ़ेंगे, मुझे लगता है कि मेरे लिए वो वर्क करता है कि मैं उसको बहुत बार पढ़ता हूँ तो मुझे उसका एक खाका सा बनना तैयार शुरू हो जाता है, उसके उसके नुआंसेस समझ में आने शुरू हो जाते हैं. तो फिर आप देखते हो, फिर आप डिपेंड करता है कि आपके पास क्या उसका कोई रेफरेंस है लाइफ में या नहीं है, आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कोई एक्सपीरियंस है, इमोशनल एक्सपीरियंस है या कोई फिजिकल एक्सपीरियंस है, वो चेक करते हो. बट और अगर कुछ और नहीं है, कुछ भी आपको ऐसा रेफरेंस नहीं मिलता है, देन यू हैव टू बिलीव इनटू द सिचुएशन एंड जंप इनटू इट इन अ वे कि हाँ अब मैं ओके. मान लेता हूँ कि ये ऐसा ही हो रहा है अभी. तो हर एक किरदार को अप्रोच करने का सबका अपना अपना तरीका होता है. ओके. क्या एक एक्टर बना जा सकता है या आप बॉर्न एक्टर होते हैं? जैसे एक्टर बना मतलब जा सकता है. आपने एफटीआई में जी पढ़ाई की है, तो जी. आप हर एक पहलू को पहले, सबसे पहले ये बताइए कि लाइक व्हाई डिड यू, जब आप आर्मी ऑफिसर नहीं बन सके तो आपने एक्टिंग ही क्यों चुना? कुछ और आता नहीं था. वही एक चीज थी जो कर सकते थे. नौकरी मुझसे नहीं हो रही थी, क्योंकि बहुत टाइम वो सब ट्राई करके देख चुका था, इन द सेंस कि मुझे मुझे कभी से ये था कि मुझे 9 से 5 वाला जॉब, जैसे स्कूल में जाने पे बच्चा चिढ़ता है ना कि 8 बजे स्कूल में जाना ही पड़ता है, तो वैसे ही मेरे साथ नौकरी के साथ था. तो आई थिंक एक फौज की ऐसी नौकरी थी जो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि फौज की नौकरी बावजूद इसके कि टाइम होता है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई टाइम नहीं होता है. तो वो अलग बात है. बट बाकी चीज कुछ ऐसा करने का कभी मन ही नहीं था. तो थिएटर ही एक ऐसी जगह थी जहां आपका मन लगता है, आपका काम करने का मन लगता है, चाहे फिर उसमें 24 घंटे काम कर रहे हो आप, कोई खास फर्क नहीं पड़ता. यू तो लिविंग योर वो पैशन उस बेसिकली. वजह से, जी, वो उसके अलावा कुछ और आता नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. अच्छा, तो हम अभी लोग तो नहीं बात आता कर रहे थे डेफिनेटली. कि हम लोग बात कर रहे थे कि क्या एक्टर बना जा सकता है. सो आप एफटीआई में थे, तो व्हाट वाज द रूटीन लाइक? किस तरह से ट्रेनिंग होती थी? मतलब एक एक्टर को या डायरेक्टर को इन सब को बनाने का क्या क्या तरीका इस्तेमाल करते हैं कि जो वहां पे ही ऐसे मोल्ड होते हैं लोग? हाउ नहीं, डिफरेंट इज? ऐसा नहीं है कि देखिए हर एक इंस्टीट्यूट जो है ना वो डेफिनेटली आपकी ट्रेनिंग में फर्क डालता है, क्योंकि आप 2 ढाई साल तक जितने भी टाइम उस इंस्टीट्यूट में है, वो आपकी जो लर्निंग का प्रोसेस है उसको बड़ा जल्दी समेटता है उसको, क्योंकि आप 24 घंटे वही कर रहे होते हो. आप वही चीजें बाहर भी सीखते हैं, लेकिन हो सकता है टाइम ज्यादा लग जाए. तो किसी भी इंस्टीट्यूट का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि अगर आप कोई ट्रेनिंग कर रहे हो तो वो ट्रेनिंग आपको इतना एक स्टिपुलेटेड टाइम में मिलती है कि आपसे उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, और वो बहुत जल्दी आप सीखते हो. बात जहां तक ये है कि एक्टर बना जा सकता है, डेफिनेटली एक्टर बना ही जा सकता है, क्योंकि बॉर्न एक्टर तो फिर एज एन एक्टर तो हम सब है ना. फिर से वही बात आ गई. एक प्रोफेशनल एक्टर बनना इज काइंड ऑफ अ लर्निंग प्रोसेस. वो डेफिनेटली एक उसकी अपनी एक तरीका है उसको सीखने का. आप इंस्टीट्यूट में नहीं सीखोगे तो लाइफ में सीख जाओगे, काम करते करते सीख जाओगे. बट डेफिनेटली एक्टर बना जाता है, वो एक प्रक्रिया है, उसको उसको जानना जरूरी है. आप अपने काम को देखकर क्रिटिकल होते हैं या किस तरह से देखते हैं? मतलब घर पे कोई है जो आपके काम को का क्रिटिक हो? कौन किसकी बहुत. किसकी बात मानते हैं आप? नहीं, मैं कहते हैं कि मतलब कि ये बोल रहे खुद भी काफी काफी क्रिटिक हूँ. मैं मुझे अपना, जब तक क्या होता है जब आप शूट कर रहे होते हो उसके बाद जब तक रिलीज होता है आप उससे एज अ ह्यूमन बीइंग और एज एन एक्टर भी आगे बढ़ चुके होते हो. मेरा अभी तक का तो ये चल रहा है, पर आगे का पता नहीं. तो मुझे बड़ी टेंशन होती है अपना काम देखने में. मैं बड़ा काइंड ऑफ थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ. तो पाताल लोक और है कितनी बारी देख कुछ चुके हैं गिने आप चुने अभी लोग तक? हैं. देखिए, एक बार भी पूरा नहीं देख पाया अभी तो. क्यों?
बस वक्त ही नहीं मिला, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और मैं उसको रियली? टुकड़े टुकड़े में देखना नहीं चाहता हूँ जी। ओके। तो अच्छा, इसके अलावा मतलब इसके अलावा और क्या क्या करना पसंद करते हैं आप? एक्टिंग के अलावा क्या? बाकी सभी चीजें, मतलब घर में जैसे हम हर आम आदमी जीता है उसको पसंद होता है, मुझे खाना अच्छा, खाना बहुत आजकल पसंद है, मुझे ड्राइविंग आजकल बहुत क्या पसंद क्या है। कर रहे हैं? आजकल क्या क्या कर रहे कुछ हैं? नहीं, आपका मतलब आज मैं दिनचर्या कैसी है? महीना भर से सिर्फ इंटरनेट पे हूँ, अलग अलग जगहों पे या फोन पे हूँ, और टेलीफोनिक है, क्योंकि आप अपनी बात पहुंचा रहे हैं लोगों तक, हमारा एक शो आ रहा है, और उसके बाद जो शो को प्यार मिला है उसको रिसीव करने में पूरा समय लग जाता है। तो महीना भर से तो यही पूरा यही चल रहा है लॉकडाउन में, उसके अलावा कुछ और ऑप्शन नहीं है, बाहर तो जा नहीं सकते, तो अपना घर हम्म। पे ही जो आप कर सकते हैं वो करते हैं। अच्छा, और अगर मैं अभी आपको ऐसा एक कुछ नहीं करता हूँ जो कंस्ट्रक्टिव हो। अगर अभी आपको ऐसा मौका दिया जाए कि आप आर्मी ऑफिसर बन सकते हैं नाउ, हम्म। तो जी, व्हाट वुड बी द चॉइस? बन जाऊंगा शायद, डिपेंडिंग ऑन मुझे क्या रैंक दिया जा रहा ओके ओके, वंडरफुल। है। और किन किन चीजों पे काम कर रहे हैं, मतलब आप किन किन चीजों पे और ये काम कर रहे हैं? और दूसरा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है, सक्सेस के साथ बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं आपके आसपास, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। आपके साथ क्या क्या बदला? दोस्त बदले, रिश्ते बदले, जिंदगी बदली, क्या क्या चीजें बदली? पता नहीं, अगर बदली होगी तो अभी पता नहीं चल पा रहा, क्योंकि घर से बाहर निकल के महसूस नहीं कर पा रहा उनको, अभी सिर्फ फोन पे पता चल रहा है, तो अभी क्या कुछ क्या नहीं पता कि बाहर क्या व्हाट इज बदला बीन है। द बेस्ट point that anybody has pointed out to you? बहुत सारे, कौन सी मतलब ऐसे ऐसे से लिस्ट है ऐसे लोगों की जो जिन्होंने काम को सराहा है, और वो आई एम सो थैंकफुल कि वो इतने इतने बड़े नाम है, इतने बड़े, उनका अपना खुद का इतना कमाल का काम और क्राफ्ट है, वो एक्टर्स हों, डायरेक्टर्स हों, उन्होंने अपनी तरफ से विश किया, और वो एक से एक बढ़ के कॉम्प्लीमेंट है। तो मुझे लगता है बहुत मुश्किल है सेग्रीगेट करना कि कौन सा ऐसा कमेंट था जो पहले वाले से बेटर था या दूसरे वाले से कम था। तो पूरे जितनी ऑडियंस ने और पूरा इंडस्ट्री ने जितना प्यार दिया है वो बहुत ही कमाल का है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, इस टाइम पे, कोविड के टाइम पे, अभी फिल्में जो हैं अब वेब पे आने वाली हैं, ओटीटी जी, प्लेटफॉर्म्स पे आने वाली हैं। आप एज एन एक्टर, मतलब एक एक्टर का प्रेफरेंस होता है कि सक्सेस भले ही उनको मिल रही हो, वेब से मिल रही हो या टीवी से मिल रही हो, मगर हर एक एक्टर का फाइनल जो चार्म होता है वो उसको अपने आप को बड़े पर्दे पर देखने का होता है। अब की टाइम चेंज हो रहा है, बड़े पर्दे से फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ रही हैं, तो आप इस बदलते दौर को किस तरह से देख रहे हैं? आर यू नहीं ये कोई लुकिंग एट? दौर, ये बदलता हुआ दौर नहीं है ये, बिकॉज हम घर में बैठे हैं इसलिए वो एक ऑप्शन है। इट्स नॉट कि वो अब इसके बाद जब कोविड खत्म होगा और हम सब बाहर निकलेंगे तो थिएटर पे भी फिल्में रिलीज होंगी, वो कोई दौर नहीं बदला। ये समझने की जरूरत है कि ये एक ऐसी टेम्परेरी सिचुएशन है जब कुछ लोग अपना अभी काम रुक गया है, और क्या होता है कि उनको अगर उस वक्त इस पर्टिकुलर टाइम पे लग रहा है कुछ फिल्में अगर उनको लगता है कि ओटीटी पर रिलीज कर रहे हैं तो वो उनकी पर्सनल चॉइस है। बट इसका मतलब ये नहीं कि सिनेमा का दौर ही खत्म हो गया है। हमें एक्चुअली हम ऐसा बिहेव करने लगे कि अरे सब कुछ ओटीटी पे आ जाएगा, इसके बाद तो सिनेमा तो रहेगा ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, सिनेमा अपनी जगह पे रहेगा और लोग आपकी उसको चॉइस, देखेंगे। आपकी और अगर आपको समय चॉइस दी जाए तो मतलब व्हाट इज दैट चॉइस के वेब, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स नहीं, आपकी और आवाज कट रही है, द सॉरी। अगर आपका चॉइस हो, मतलब आपको दोनों के बीच में हम्म। चॉइस दिया जाए, ओटीटी प्लेटफॉर्म और क्यों आप सिनेमा इतनी हॉल? निर्दयी क्यों बन रही है मेरे साथ? मैं दोनों नहीं पे नहीं, क्यों मैं नहीं काम निर्दय कर नहीं बन रही। आई एम आप बिल्कुल कर सकते हैं, मगर मैं कह रही हूँ कि एक चॉइस, मैं एक एक्टर का नहीं एक नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। वो जो बड़े पर्दे पे जो एक सिनेमा का चार्म है ना, वो हमेशा से रहेगा, उसका कोई दूसरा तोड़ नहीं है। क्योंकि जब आप 70 mm का बड़े पर्दे पे आप अपने आप को देखते हैं, किसी के भी काम को देखते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आप उनकी लाइफ में घुस गए हैं। छोटा पर्दा फोन जो है शायद उस चीज को कभी अचीव नहीं कर पाएगा, लेकिन दोनों की अपनी अपनी क्वालिटीज हैं। आप सिनेमा में हर वक्त जाके सिनेमा नहीं देख सकते, अगर आपके पास समय नहीं है तो आप उतने टाइम में शायद घर बैठ के रात के 3 बजे भी देख सकते हो। रात के 3 बजे कोई सिनेमा में तो घुसने नहीं देगा आपको। बट एज एन एक्टर व्हाट आई फील कि इट्स ऑलवेज सिनेमा हैज द बिगर, पर्दा हैज ऑलवेज ग्रेटर चार्म इन दैट सेंस। बट उन सब आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ये है कि आप एक काम डालते हो और आपके 200 देशों के लोग आपका काम देख रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ ग्रेट थिंग टू फील।
सो वो मिक्स फीलिंग है वो। और अभी क्या क्या और किन किन चीजों पे काम कर रहे हैं आप, मतलब व्हाट आर द काइंड ऑफ रोल्स दैट यू आर लुकिंग एट? और एक एक्टर को बहुत ही मतलब उनकी चाहत हमेशा यही रहती है कि सिर्फ एक ही इमेज की मतलब टाइपकास्ट ना हो जाए, आप अलग अलग तरह के रोल्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं, क्योंकि आप जी जानना चाहते हैं कि एज एन एक्टर आप कितना जो स्पेक्ट्रम है उसको कवर कर सकते हैं। आप किस किस तरह के रोल्स करना चाहेंगे? लाइक आपने इस तरह के रोल्स किए हुए हैं ऑलरेडी, तो अब इससे अलग, लाइक आई वुड बी सरप्राइज टू सी यू इन अ कॉमेडी रोल। आप कितने सरप्राइज होंगे अपने आप को उस तरह के रोल करते नहीं, हुए? बिल्कुल सरप्राइज नहीं होगा, क्योंकि जैसे बहुत सारे लोगों को हाथेराम में देख के सरप्राइज लगा है कि अरे क्योंकि अभी तक के बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे ऐसे बहुत ही जो मेल डोमिनेटिंग कैरेक्टर्स थे, वो कैरेक्टर्स ही बहुत डोमिनेटिंग कैरेक्टर्स रहे हैं। तो तो सडनली लोगों को हाथेराम में देख के कि अरे बहुत ही वल्नरेबल सा कैरेक्टर है, हाउ डिड यू डू इट एंड दिस एंड, वो सरप्राइज हुए होंगे, मैं नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं वो कर सकता हूँ। तो आई थिंक कोई ढंग की एक स्क्रिप्ट होगी जिसमें कॉमिक वो होगा, और आप हो सकता है शायद सरप्राइज हो जाएंगे, पर मैं नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं पता है मैं कि एक्चुअली शायद अगर बहुत स्क्रिप्ट सरप्राइज सही होंगी, क्योंकि आप इतने सीरियस टाइप के लग रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं, बिल्कुल आई वुड वांट टू वॉच दैट। नहीं। आई वुड लव टू वॉच माई सेल्फ, बट आई वोंट बी सरप्राइज। बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं लोगों के। कुछ लोग तो कह रहे हैं जी, कि एक डायलॉग जो आपका फेवरेट इस पूरी वेब सीरीज में से। बहुत सारे हैं मैम, इतने इतने सारे डायलॉग हैं उसमें, कोई और क्या होता है ना एक कि जो मैं बहुत फिर मतलब हमेशा ऑब्वियसली। बोलता हूँ। ओपनिंग डायलॉग ही बहुत इंटरेस्टिंग है, वो जो बोलता है कि ये जो दुनिया है ना, ये एक नहीं 3 दुनिया है। सबसे ऊपर स्वर्ग लोग जहाँ देवता रहते हैं, बीच में धरती लोग जहाँ आदमी रहते हैं, और सबसे नीचे पाताल लोग जहाँ कीड़े रहते हैं। ये बात वैसे तो शास्त्रों में लिखी है, पर मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ा था, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग लाइन है। अच्छा, और ये जो कैरेक्टर्स उसमें है, बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं और बड़े ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन सब के। इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स ने आपको, ऑब्वियसली एक कैरेक्टर है निखिल, जो मतलब थोड़ा बहुत मैं जब देख रही थी तो मैं डर भी गई कि ऐसा भी होता है। डज दैट सरप्राइज यू? और मतलब वो किस तरह की छाप छोड़ता है आप पे, मतलब एज एन एक्टर, हाउ डज इट लीव एन कौन से इम्पैक्ट कैरेक्टर की ऑन बात कर रहे हैं आप? यू? हथौड़ा त्यागी, हथौड़ा त्यागी। हाँ, हथौड़ा त्यागी, हाँ विशाल त्यागी। हाँ। हाँ, तो तो विशाल वो त्यागी ना, का क्या? वो बड़ी बहुत ही क्रूर, मतलब एक उनकी भी एक स्टोरी है कि किसी वजह से ये, मैं कह रही हूँ कि इस तरह के कैरेक्टर्स जब आप देखते हैं जो बहुत ही डिस्टिंक्टली बहुत अलग होते हैं, या तो बहुत नेगेटिव या तो बहुत पॉजिटिव, तो इस तरह के जो कैरेक्टर्स होते हैं आपकी असल जिंदगी पे कुछ प्रभाव डालते हैं कभी? मतलब इट 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 टेक्स यू इनटू अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर, जहाँ पे आप सोचते हथौड़ा हैं कि त्यागी क्या मैंने किया नहीं है, तो जिंदगी। मुझे पता नहीं कि अभिषेक के साथ क्या हुआ होगा हथौड़ा त्यागी करते वक्त, हम्म पर मैं पढ़ते वक्त जरूर कह सकता हूँ कि बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगता है, हम्म क्योंकि बहुत वो बहुत एट द सेम टाइम बहुत डरावना भी है, और उसी सेम टाइम पे वो बहुत, आपको कई बार लगता है कि यार नहीं, ये जो लाइफ में इसकी चल रहा है इसको पता भी नहीं है इसके साथ क्या हो रहा है। तो हम्म दोनों मिक्स फीलिंग आती है, बट अब हथौड़ा त्यागी करते वक्त क्या लगा होगा ये बात अभिषेक बेटर बता सकता है। उसको लगा हो कि वो आपकी लाइफ में वो उसका कुछ 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 इम्पैक्ट आता है कि नहीं आता है, क्योंकि हम्म बड़ा चुप और शांत सा किरदार है बाहर देखने से, आप अंदर जो टर्मोइल है वो तो कहीं ना कहीं से एक्टर को इफेक्ट डालता ही होगा, हम्म डेफिनेटली। हम्म। आप आपका फेवरेट, मतलब अगर बॉलीवुड में कहें, आपके फेवरेट्स कौन से हैं? आप सबके फेवरेट हैं, हम्म। तो आपके फेवरेट कौन कौन से हैं? एक्टर्स हाँ। बहुत सारे हैं, इरफान सर हैं, और मनोज सर हैं, हम्म रणबीर कपूर हैं, हम्म आलिया हैं, और नसीर भाई हैं, ओमपुरी जी हैं, बहुत सारे हम्म। एक्टर्स हैं। तो मतलब आपका बेंट उसी टाइप के इसका है, या you're open to any kind of cinema? एवरी एक्टर इज ओपन टू एवरी काइंड ऑफ सिनेमा, देयर इज नो एक्टर जो वो इसे कि मैं ये नहीं करूंगा। हम्म। वो कई बार चॉइसेस मिलती है, कई बार वो चॉइसेस नहीं मिलती हैं, इट्स जस्ट लाइक दैट। ऐसा दुनिया में कोई एक्टर नहीं है कोई बोलेगा कि यार तुम्हें रोमांस करना चाहिए, और सामने वाला बोले नहीं नहीं मैं मुझे रोमांस नहीं करना है। देयर इज हम्म। नो चांस, नो चांस एट ऑल। एक और सवाल लेते हैं। एक सवाल पूछा, ये रोल आपको कैसे मिला, मतलब हाउ डिड दिस हैपन?
एक्चुअली जब सुदीप सर ने लिखा होगा तो मुझे बाद में ये बात पता चली कि सुदीप सर ने बताया कि उनकी पहली चॉइस हाथीराम वाज मी। और पर मुझे जब आया तो मुझे कास्टिंग बे की तरफ से आया, जो हमारी कास्टिंग डायरेक्टर है अभिषेक बनर्जी, उसकी टीम की तरफ से, और सुदीप सर की तरफ से, कर्णेश सर की तरफ से, जो कि क्लीन स्लेट के काम सब करते हैं। क्लीन स्लेट है उनका बेसिकली, अनुष्का मैम के भाई हैं। तो उन्होंने बोला कि सर एक स्क्रिप्ट आप एक बार देख लो पढ़ के, अगर आपको लगे तो। मैं गया उनसे मिलने, उन्होंने मुझे वो कहानी सुनाई और बताया कि ये ऐसा ऐसा किरदार है। तो मैंने उसकी एक लिया उसका एक तीन फर्स्ट 3 एपिसोड्स मुझे मिले, और मैंने रात में पढ़ा तो सुबह तक मैं बाकी के लिए इंतजार नहीं कर पाया। मैंने बोला कि मुझे करना है, तो आई वॉज लकी एनफ कि उन्होंने सोचा हुआ था कि ये जयदीप वुड बी अ बेटर चॉइस। जयदीप, आपकी पुलिस के बारे में इसके बाद राय बदल गई है काफी हद तक, या सेम ही राय थी? कौन सी राय? पहली कौन सी राय थी मतलब मैं वही पूछ रही हूँ कि पहली राय आपकी, मतलब पुलिस को हम एक तरह से देखते हैं। एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा हूँ कि मेरा वर्दी के साथ हमेशा से लगाव रहा है, चाहे फिर वो कोई भी वर्दी हो। क्योंकि जहां आप यूनिफॉर्म पहनते हैं ना, जहां आप एक यूनिफॉर्म पहनते हैं और उसकी एक जिम्मेदारी होती है, मैं उस किसी भी वर्दी की बात कर रहा हूँ, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, क्योंकि वो कोट पहनते ही आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आती है। वो वकील जो एक वो कोट पहनते ही जिम्मेदारी रहते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस, इंडियन आर्मी, पुलिस। मेरे मन में कभी से इन सब के लिए बहुत बहुत ही आदर है, और हमेशा बड़ा न्यूट्रल हो, कोशिश करता हूँ कि मेरी तरफ से इनको कभी कुछ ऐसा महसूस ना हो कि अरे यार तुम ये सब करते हो। और मुझे बड़ा बुरा लगता है जब क्योंकि हमने देखा है, हम पुलिस को बड़ा थोड़ा सा ना छिटक के रहते हैं, हम उनसे थोड़ा कट के रहते हैं कि हाँ, कभी सोचते ही नहीं कि अरे इस वर्दी के पीछे एक इंसान है जिसकी अपनी फैमिली है। तो मेरा तो हमेशा से जो बल्कि जो पहले था उससे भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया रिश्ता। जयदीप, हम लोग तो क्या करते हैं, मतलब जैसे मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग रहता है हमारे सोचना कि हम लोग जब बोर हो जाते हैं तो हम लोग फिल्में देखते हैं। आप लोग जब थक जाते हैं या बोर हो जाते हैं तो आप सब क्या करते हैं? हम भी फिल्में ही देखते हैं। बट इसका बहुत बहुत सही सवाल है। पर डेफिनेटली हम फिल्में ही देखते हैं और बहुत सारा काम देखते हैं लोगों का, उसमें हम थोड़ा सा एंटरटेन भी कर लेते हैं और हमारे साथ साथ पढ़ाई भी हो जाती है। हमारे साथ ये है, हमारी पढ़ाई थोड़ी सी एंटरटेनिंग है। तो फिल्में देखना हमारे लिए बेसिकली सिलेबस है। अब उनको देखने में मजा भी आता है और आप उससे एंटरटेन भी होते हो और आप उससे सीख भी रहे होते हो। बट मुझे वैसे मैं एक्चुअली अगर कुछ पर्सनली ये बोर हो बताऊं रहा कि हूँ मुझे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अभी आप ड्राइविंग करने में बहुत स्माइलिंग। मजा आता है। हमारे दर्शकों को आपका ये स्माइलिंग फेस बहुत अच्छा लग रहा है फिलहाल अभी। ये you, शायद इस पूरे इंटरव्यू में आप पहली बार हंसे। नहीं, मैं मुस्कुराता तो रहा हूँ, ये एक्चुअली हंसने का सवाल था। बहुत Is इंटरेस्टिंग that है a कि अब मैं क्या compliment? Is that a compliment? नहीं, मैं स्माइल तो करता ही रहा हूँ, बट अच्छा, ये वैसा था कि खुद पे हंसी आ गई थी कि अरे हाँ यार, हम भी तो यही करते हैं। अच्छा, एक सवाल और है दर्शक का कि जयदीप और हाथीराम चौधरी दोनों कैरेक्टर्स कितने करीब या कितने अलग हैं? कुछ चीजें हो सकते आ रहे, चाहे फिर वो कोई भी वर्दी हो, तो वो एक सेंस ऑफ प्राइड है वो पहनने में और उसकी जिम्मेदारियों को देखने में और समझने में, और उस लाइफ को समझने में मेरे अपना एक पर्सनल इंटरेस्ट हमेशा से रहा है। तो वो कुछ चीजें हैं मेरे साथ, और उसका उसका बाकी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, जो कि अलग अलग हैं। वो किरदार कुछ इस तरह के था तो वो पेपर से उठाया और बाकी रेफरेंसेस इधर उधर से ढूंढे गए। तो बट मेरे से कोई भी कभी कहीं कहीं थोड़ा बहुत मिलता है वो। जयदीप, फिल्म में आप काफी पेशेंट तरह किस्म के इंसान हैं, काफी ठहराव है उस कैरेक्टर में। असल जिंदगी में आई मीन लाइक हाउ फास्ट कैन यू गेट एंग्री? I used to get angry very early, in fraction of seconds, but not anymore, not anymore. Well, वो था कभी शायद 10-12 साल पहले, 15 साल पहले। अभी जो है वो उतना जल्दी नहीं आता है गुस्सा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि अपने does an actor have to act like हर क्या उसे कॉन्स्टेंटली अपने आप को जैसे पढ़ते रहना एक इम्पोर्टेंट चीज है,
एक्टर को क्या करते रहना जरूरी है कि वो अपने आर्ट को होन करता रहे? बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जैसे कि कोई स्पोर्ट्समैन है तो वो क्या करता है, अपने शरीर को फिट रखता है, अपनी डाइट सही रखता है, अपने टेक्निक सीखता है कि जो भी खेल है उसका, जो भी गेम है उसकी टेक्निक सीखता रहता है। और उसके साथ साथ अपने आपको उन सब बर्डन से फ्री भी रखना पड़ता है अपने आप को। ऐसा नहीं कि आप तैयारी करो, वैसे ही एक्टर है, आप अपनी शरीर का ख्याल रखते हो, अपने दिमाग का ख्याल रखते हो, आप किताबें पढ़ते हो, आप सिनेमा देखते हो, आप अलग अलग चीजों से सीखते हो, लाइफ को ऑब्जर्व करते हो, इमोशनली चीजों से अटैच होते हो। बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू डिटैच फ्रॉम देम एंड विदाउट टेकिंग एनी प्रेशर ऑफ परफॉर्मिंग एंड ऑल दैट। तो ये हर हर प्रोफेशन में ही है, एक्टर के साथ भी वैसा ही है। अपना रियाज करते रहते हैं हम सब अपनी अपनी। आप फिट रहोगे तो आपका दिमाग ठीक रहेगा, आप काम करते रहोगे। हल्का सा सर में दर्द होता है तो आदमी को टीवी देखने का मन नहीं करता है, तो काम कैसे करेगा? तो फिटनेस भी जरूरी है। आप अपने आप को खुश रखोगे, आप अपने आप को प्रेशर फ्री रखोगे, नहीं तो प्रेशर में कभी आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो वही सब चीजें हैं जो हर प्रोफेशन में होती हैं। एक कोई ऐसा डायरेक्टर जिसके साथ आप काम करने का आपका मतलब एक गोल है कि बस ये हो गया तो मतलब मेरा सक्सेस स्टोरी जो है इट्स लाइक देयर? मार्टिन स्कोर्सेज़े। वाह, ये शायद आप अनुराग का भी आप पे लगता है काफी नहीं नहीं, मेरी एफटीआई का असर है। ओके। आपने तो खैर ऑब्वियसली एफटीआई में तो बहुत ही अलग अलग तरह का सिनेमा देखा होगा, आई एम श्योर। जी। सो व्हाट काइंड ऑफ फिल्म्स डू यू रियली लाइक? क्योंकि वहां पे तो I love the बहुत films ही where हाँ। characters are very layered. I love the films where a relationship and the social and political background and their things. It has to be multi-dimensional characters and multi-dimensional situations and scenes. I love those. Like I love spy thrillers because you never know what's going to happen. चलिए, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। और मुझे खासकर और ज्यादा अब मैं पाताल लोक एक बारी फिर देखूंगी, क्योंकि पाताल लोक मैंने तब देखी जब मैं आपको नहीं जानती थी, मैं आपको किरदारों से जी जानती थी। अब मैं जी जी पाताल जी लोक देखूंगी जयदीप को जानते हुए। So जी। I think that will be an interesting thing, and we are 100%। all looking 100%। forward to seeing you more Thank you often. so much, ma'am. बड़े पर्दे Thank you पर, so much. छोटे पर्दे पर, किसी भी पर्दे पर आपको हम हमेशा देखना चाहेंगे। ऑल Thank द you so बेस्ट। much. और आपकी फैंस की तरफ से सब लोग आपको कह रहे हैं Thank you कि आप सबको भी जुड़ने के लिए। बहुत जल्द ही दिखिएगा। जी जी बिल्कुल, बहुत जल्दी दिखेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट और आप एंड थैंक यू सो मच। थैंक और यू आप सो भी मच। सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। यस, थैंक जी यू थैंक यू सो सो मच। मच। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।